नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के बाबागंज विधानसभा में और आपको बता दें कि आज बाबागंज विधानसभा के हीरागंज बाजार में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा थी और उसको संबोधित करने के लिए आए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा था, लेकिन क्या वो जन सैलाब वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कौशाम्बी जनपद के ब्राह्मणों के प्रमुख चेहरा शशि भूषण द्विवेदी जी उर्फ बालम महाराज आज बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के ढिंगवस गांव में हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ एक बार दिखाने का प्रयास करें और आप देख सकते हैं कि इनको सुनने और देखने के लिए ये बाबागंज विधानसभा के लोग एकत्रित हुए हैं। कहीं न कहीं कौशाम्बी लोकसभा में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक एक वोट की मारामारी है और सबसे ज़्यादा सस्पेंस गहरा हो गया है, इसलिए क्योंकि कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, क्योंकि असमंजस की स्थिति में वो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, उससे ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और राजा भैया की पार्टी के बीच में गठबंधन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वोट तो ले लिया, राजा भैया को उसके बाद किनारे लगा दिया। अब राजा भैया जो आज जनचर्चा थी कि राजा भैया अमित शाह की जनसभा में शामिल होंगे, लेकिन राजा भैया जनसभा में शामिल नहीं हुए, तो सस्पेंस बरकरार है। अब जो सपा और भाजपा के बीच में जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर हो चुकी है। राजा भैया के साथ जो जन समर्थन है, जन समुदाय है, वो किस तरफ जाएगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बालम महाराज आज ढिंगवस गांव आए हैं बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज को बाबागंज और कुंडा विधानसभा क्षेत्र से जन समर्थन मिलेगा या नहीं। महाराज जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। हम तो अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हैं। आप प्रचार करने नहीं आए? नहीं, प्रचार करने आए हैं। साइकिल को वोट मांगने आए हैं, प्रचार करने आए हैं, रिश्तेदारों के यहाँ आए और रिश्तेदार हमारा साइकिल में वोट देगा। महाराज जी, कहाँ कहाँ आपके रिश्तेदार हैं? आप कौशाम्बी में कहते हैं हर जगह, मतलब हम रिश्तेदार के यहाँ आए हैं और यहाँ भी रिश्तेदार हैं। जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए कि रिश्तेदार हैं कि नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल है। चाइल से जो सपा की जो है विधायक हैं पूजा पाल, उन्होंने पार्टी के विरुद्ध क्रॉस वोटिंग की। हो सकता है कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे और वो सीट खाली हो, चुनाव होंगे, तो कहीं आप भी तो चुनाव की तैयारी में नहीं लगे हैं? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उसको निकाल देंगे तो हम तैयार बैठे ना हैं, इसीलिए लगे हैं। इसीलिए लगे हैं जी। क्या लग रहा है कि यहाँ जो लोकसभा में इंडिया गठबंधन से पुष्पेंद्र सरोज हैं और भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार विनोद सोनकर हैं, स्थिति क्या होगी? हमारी जिम्मेदारी केवल ब्राह्मणों को दी गई है, इसीलिए मैं घर घर जा रहा हूँ। बाकी वोट तो सब जात कर रहा है, ब्राह्मण भी कर रहा है, यादव बिरादर भी कर रहा है, मुस्लिम समाज भी कर रहा है, या पासी बिरादर कर रहा है। बाकी सारी अन्य जाति जो भगवान ने बनाया, अल्लाह ने, वो सब जात वोट कर रहा है साइकिल के लिए। कौशाम्बी में जो आपके खास हैं, परिवार के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं और तमाम ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। आप अकेले चल रहे हैं? अकेले हम इसलिए चल रहे हैं, हम किसी के पीछे तो टहले नहीं। हम अपने काम के ऊपर विश्वास है। मैं रिश्तेदारों की भी मदद करता हूँ, अन्य बिरादर की भी। मैं 25 साल से खुद ही ब्लॉक प्रमुख हूँ। हमारा कर्म इससे न होता तो मैं प्रमुख क्यों बनता। तो साइकिल की ओर सब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है साइकिल पंचर होगी।
अब पंचर कहकर हो वो समय बताई। हाँ, ये समझ लियो। आज अमित शाह को देखने और सुनने के लिए लोगों का जनसमूह उमड़ा था, क्या कहना चाहिए? पूरा बनिया समाज को गाली दे रहा है और अमित शाह यहाँ वोट मांगा हुआ। वो तो समय बताई, कुल बनिया सारा नाराज है, पता कर लीजिए हमारे कौशाम्बी में पूरा। तो आपके साथ आपकी गाड़ी से क्यों नहीं निकल पड़ता साइकिल को दौड़ाने के लिए? कौन नहीं निकल पड़ता? बनिया समाज। बनिया समाज, मुस्लिम समाज चुपचाप बैठा है, यादव समाज चुपचाप बैठा है, बनिया समाज चुपचाप बैठा है। ये तो ब्राह्मण में हमारे वजह से थोड़ा बकअप है, हमारा सब व्यवहारी रिश्तेदार दे रहा हो। आपने तो कौशाम्बी भी तो लिया, देखा। 4 जून को क्या होगा? 4 जून का साइकिल निकलेगी, फूल तो भगवान के चढ़ाता है, मगर सोन का जमानत जब बड़ा दावा कर रहे हैं। बाहर का बड़ा दावा है, देखिएगा। जमानत जब 2 बार से लगातार सांसद हैं। सांसद 10 साल से ब्राह्मणों ने बनाया और उसी ब्राह्मणों को जड़ खोद रहा है। वो अपनी जात नहीं बता रहा, हमारी जात बता रहा है। हम तो ऋषि के औलाद हैं, सब कोई जानता है। हमारा एक ऋषि बैठा था, इतना जब तपस्या कर लिया था कि जल से मनई के इंता छिड़क दिया था, भस्म हो जाता। देसी भाषा में क्यों बात करते हैं? आपकी जो है एकदम ठेठ शुद्ध गांव की भाषा। हम देसी भाषा इसलिए बात कर रहे थे कि हम देसी लोगन के लगे रही थी और हमारी देसी भाषा बोले कि सब दिन आदत रही, इसीलिए हम देसी बोलते। हम अंग्रेज की औलाद थोड़ो हैं, एक हम किसान की औलाद हैं, उसी भाषा में बोलेंगे। अच्छा, कभी किसानी आपने की? क्योंकि आप जिस तरह से आपका परिवार संपन्न है, हमको तो नहीं लगता कि कभी आपने किसानी की हो। हम कुश्ती लड़ रहे हैं तो अखाड़ा गोड़त रहें, ऐसे अखाड़ा गोड़ रहे हैं कि शरीर जने और मजबूत हो, ऐसा नहीं है। खेत में तोरो टहले से हम लोग भी जाते हैं, भाई कौन कैसा पैदा है, कौन चीज़ ऐसा हम नहीं जानी जो हम किसान के गदे अलही, चाहे जौन चीज़ जोंधरी बजरा गेहूँ धान कहाँ नहीं जानी, चना, बताइए। साइकिल चलाए हैं? साइकिल हम लोग जब साइकिल अखिलेश जी चलाए थे तो हम लोग 50-50 किलोमीटर साइकिल चलाए, और जब कुश्ती लड़ते थे साइकिल चला के किनारे तक जाते थे और रेत में 20 किलोमीटर दौड़ते थे। कहीं नहीं साइकिल चलावा, इसीलिए साइकिल की सवारी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए साइकिल सवारी गरीबों की है। हाँ, हर आदमी के। आप तो नहीं हैं गरीब? अरे गरीब नहीं है, ये सब गरीब है तो हम गरीब हैं, इनके अमीर ये अमीर है तो हम अमीर है। और वैसे भी मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आए, वो अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सब जो है आपका धन लेकर दूसरों को बांट देगी। मोदी जी कहकर धन निकारिन, ये बताओ कहकर धन निकारिन। एक गरीब आदमी अनाज बिन बिन के औरतें बेचारी 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रखीन, और वो तो कह रहे थे कि हम विदेश से लाएंगे। तो अभी बताओ, जब हम लोगन का कोई चुनाव जिताव है तो हम अपने पब्लिक की कहानी वह करी, हरेसमेंट करी, तो कहाँ से पद मिलेगा? वो तो हमारा दुर्भाग्य जो ये लोग जिताए हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास। आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम बालेंद्र कुमार त्रिपाठी, हम संयुक्त अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष लालगंज हैं। क्या कहना चाहते हैं? हमें कहना चाहते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि जनसत्ता दल पार्टी अभी तक चुनाव नहीं लड़ रही है जी, तो उसमें हम लोग जनसत्ता दल के साथ हैं, लेकिन वो पार्टी नहीं लड़ रही है, इसलिए उसकी बात अब कोई बात नहीं है। माननीय बालम महाराज जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दुख सुख के सानिध्य हैं, हमेशा आपका आशीर्वाद रहता है। महाराज जी बड़े भैया हैं हमारे, आपका जो दिशा निर्देश होगा, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उस दिशा निर्देश का हम पालन करेंगे और पूर्णतया उस पर कार्य करेंगे जैसा भैया का आदेश और निर्देश होगा। और भी कई लोग हैं। क्या नाम है दादा? उस्मान अली। कहाँ ठप्पा लगेगा? साइकिल में। चलिए, आपका नाम भाई साहब? रमेश कुमार पांडे। पांडे जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें जी, हमारे ये बालेंद्र कुमार त्रिपाठी हमारे पड़ोसी हैं और
महाराज जी भाई उनके रिश्तेदार तो हमारे रिश्तेदार, और भाई जहाँ हमारे पड़ोसी हैं वहाँ पर हम हैं, जहाँ रिश्तेदार हैं वहाँ पर हम हैं, बस यही है। रिश्तेदार को देखकर आपका नाम सर? गुड्डू शुक्ला। क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पंडित जी हैं बालम जी, वहीं हम हैं, जहाँ दिशा निर्देश देंगे वहीं रहेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद अकरम क्या कहना चाहते हैं? जी, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसके लिए समाजवादी हमारे लिए यहाँ का एक विकल्प है। हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और साइकिल को जिताएंगे। आप लोगों का तो फिक्स है कि साइकिल पर जाएंगे? जी, ऐसा नहीं है फिक्स साइकिल पर जाएंगे। विचारधारा की बात होती है, अपनी समझ की बात होती है, और अपने हितों की रक्षा के लिए जो है हम समाजवादी का सपोर्ट कर रहे हैं और समाजवादी साइकिल पर ही वोट देंगे। आपका नाम? अनुज कुमार त्रिपाठी। क्या कहना चाहते हैं? अब की बार साइकिल का रुझान है, साइकिल जीतेगी। और जहाँ हमारे बड़े भाई बालम भाई हैं वहाँ से सब हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज है। आपका नाम? सुरेश चंद पांडे। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार साइकिल जोर से दौड़ेगी और हमारे भाई साहब जिस ढंग से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर अच्छा, रहे हैं। बुढ़ापे में डॉक्टर भी कहता है कि साइकिल चलाइए, घुटने का दर्द ठीक होगा, तो क्या इसलिए? इसके मरीज भी हैं, जी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मेरे लिए फायदेमंद है। चलिए, आप लोग देख सकते हैं बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के ढिंगवस गांव में मौजूद हैं और यहां पर लोगों से बातचीत की, लोगों का क्या रुझान है। इन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार हैं बालम महाराज, जो कहेंगे हम वही करेंगे। अगर ये साइकिल पर बिठाएंगे तो हम साइकिल पर बैठेंगे, हाथी पर बिठाएंगे तो हाथी पर चढ़ जाएंगे। अब 4 तारीख को पता चलेगा कि कौशाम्बी लोकसभा में साइकिल दौड़ेगी या पंचर होगी या कमल खिलेगा। परिणाम 4 तारीख को आएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।